नमस्कार साथियों, मैं विपिन त्रिपाठी न्यू प्रीक्वेल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संधि का चौथा और अंतिम अध्याय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि के विषय में। विसर्ग संधि भाई आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि विसर्ग किसको कहा जाता है भाई, जो स्वर का एकदम अंतिम अक्षर जो होता है, अंतिम जो स्वरों की श्रेणी में रखा तो गया है, लेकिन वास्तविकता में स्वर तो नहीं होता, लेकिन स्वरों की श्रेणी में रखा तो गया है। लेकिन क्यों भाई, लेकिन इसका ये जो होता है ये केवल बनावटी होता है। वास्तविकता इसका स्वरूप कैसा होता है विसर्ग का स्वरूप कुछ इस ढंग का होता है कि सर क्या हो कि अब याद रखिएगा कि पहले स्वर के अंत में, पहले शब्द के अंत में अगर विसर्ग का चिन्ह लगा हो, दो ठो बिंदी लगा हो भाई, दो ठो बिंदी है ना लगा हो, इसे हिंदी में कहीं कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अह कहा दिया जाता है। क्या कहा दिया जाता है भाई, अह कह दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाएगा भाई, विसर्ग कहा जाता है। और विसर्ग हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा कैसी उसकी पहचान क्या होती है, दो बिंदु द्वय हो जाता है, इसलिए भाई इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। अच्छा, विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में क्या होता है, हमेशा एक विसर्ग लगा होता है। और याद रखिएगा कि पहले शब्द का अंत किसी न किसी स्वर से होगा, है ना, किसी न किसी स्वर से होगा। इसलिए अब जैसे समझिएगा कैसे, जैसे हो सकता है छोटी ई हो सकती है, उसके बाद विसर्ग लग सकता है, छोटा ऊ हो सकता है और विसर्ग लग सकता है। चूंकि मूल स्वर यही होते हैं, इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है ना भाई। तो इन्हीं के बाद क्या लगा रहेगा, एक एक दो बिंदी लगी रहेगी, इसी को क्या कहा जाएगा, विसर्ग। अच्छा, अब इन्हीं विसर्गों का सारा खेल है आपके भाई, आप इन्हीं विसर्गों के पास सारा का सारा खेल है। अच्छा भाई, अब इनके जरा इस पे भी 6 7 8 नियम है। कल की तरह जैसे व्यंजन संधि में हम लोग बात किया था क्या करने का भाई, नियमों के आधार पर, उसी तरह से विसर्ग संधि भी क्या चलती है, नियमों की तरह, नियमों के अकॉर्डिंग चलती है। याद रखिएगा एक बात, संधि में तो प्रकार चले थे हम लोग, व्यंजन संधि में क्या चले थे, व्यंजन संधि में क्या चले थे भाई, नियमों पर चले थे, 10-11 नियम थे। इसके भी 7-8 नियम है, नियमों पर आराम से चलेंगे। पहला नियम भाई, पहला नियम याद रखिएगा, अब सभी लोगों को बता दे रहा हूं कि यदि किसी विसर्ग के पश्चात, यदि किसी, आप लोग नोट करते चलिए कि यदि किसी विसर्ग के पश्चात अ या कोई सघोष ध्वनि हो, यदि किसी विसर्ग के पश्चात अ या कोई सघोष ध्वनि हो तो भाई विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग बदल जाता है ओ में। क्या हो जाएगा, अब जरा समझना, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं कि सर क्या हो जाएगा भाई, सर विसर्ग है, अगर विसर्ग है ना, विसर्ग के पश्चात क्या होता है, अ आ जाए या कोई सघोष, कल अघोष सघोष बताया था सबको कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, कल बताया था इस चीज को। और किसी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर और तीनों स क्या होते हैं भाई, अघोष होते हैं। कल बात किए थे कक्षा नंबर 3 में, जरा उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो विसर्ग के पश्चात अगर क्या हो जाए, अ आ जाए या इसके बाद फिर क्या हो जाए, या कोई सघोष हो जाए, तो अगर इनके मेल से क्या होता है, विसर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, विसर्ग का मतलब ये दो ठो बिंदी भाई, ये दो ठो बिंदी पर क्या किस में बदल जाती है भाई, ओ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ओ में बदल जाती है। याद रखिएगा, जैसे में एक दो उदाहरण लीजिए, फिर बाकी जैसे कल की तरह आपको उदाहरण और भी समझा दिए जाएंगे। में एक बात देख लो भाई, है ना, मनः, जरा देख लेना, मनः प्लस रथ, जरा देखो विसर्ग लगा है, इसके बाद फिर क्या है, य र ल व स, बताए र क्या होता है, सघोष होता है। यानी विसर्ग के पश्चात अगर सघोष आए तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में। अब जरा देखिएगा कैसे बदलेगा, म जैसे का तैसे लिख दो, न जैसे का तैसे लिख दो। अब ये विसर्ग को भाई चूंकि इसके बाद सघोष आया है तो इसको परिवर्तित कैसे करोगे, इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दोगे, मानो, और उधर र और थ था ही, तो क्या रख दोगे, मनोरथ। बात समझ में आई, मनोरथ। एक और उदाहरण देख लो इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे उदाहरण है ना, है अपने पास, उसको भी नोट करा देंगे भाई, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना, नोट करा देंगे, जरा ध्यान देते चलिए। क्या हो जाएगा भाई, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। एक आता है यशः, है ना,
यशः प्लस दा। ठीक, उदाहरण देखते चलिएगा, यशः प्लस दा क्या हो जाएगा भाई? अब जाहिर सी बात है, तो थ द ध न, है ना, तो तीसरा है द, तो तीसरा है तो सघोष होगा, सघोष। फिर वही बात, विसर्ग के पश्चात अगर कोई सघोष आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो बस कुछ करना नहीं है, यह ये है, स है ये है, ठीक है ना भाई, यह है स है, अब विसर्ग को ओ में बदल देना है, तो ओ में बदलेगा तो मात्रा में न बनेगा भाई, इस स व्यंजन है तो इसकी मात्रा न बन जाएगा, क्या हो जाएगा? यशोदा, क्या हो जाएगा भाई? यशोदा, ठीक है ना भाई। इस तरह से याद रखिएगा। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात अ या सघोष व्यंजन आए तो क्या होगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अच्छे से इस नियम को पहचान लीजिए। इसका उदाहरण भी कुछ हमने पहले से नोट कर रखे हैं भाई, है ना, जरा देख लीजिएगा, बहुत सारा उदाहरण है, देखिएगा इस चीज को जरा, है ना, इस चीज को जरा देखिएगा ध्यान से, है ना भाई। जैसे यहां देखिएगा, मनः, मनः धन, देखिएगा मनः प्लस अभिलाषा, अ आया है, अभी मैंने बताया था, तो विसर्ग के बाद अगर अ आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा भाई? ओ में बदल जाएगा, मनो अभिलाषा, है ना सर। प्रथमः, ये यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रथमो अध्याय। कहीं कहीं इसमें भाई विसर्ग का दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी लगा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो केवल ठहराव दिखाने के लिए होता है ना भाई, है ना भाई। क्यों? आगे चलते हैं, देख लेना। तपह प्लस भूमि, प फ ब भ, सघोष हुआ, तो भाई क्या हो जाएगा? विसर्ग के पश्चात अगर भाई सघोष आया तो क्या हो जाएगा? विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तपो भूमि, मनः धन रथ, ये तो अभी आपको बताया, मनः धन हर, अभी आपको समझाया कि मनोहर, ये तो अभी आपको बता ही दिया उदाहरण में कि यशः धन दा बराबर क्या हो जाएगा? यशोदा। क्लियर रहेगी बात। इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है भाई, 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, फटाक से नोट करिए इसको, है ना भाई, फिर अगले नियम पे चला जाता है ना। चलो स्क्रीनशॉट, ठीक है, चला जाए आगे, ठीक है भाई। अगले बात चलते हैं भाई, अगली बात पे चलते हैं अब, है ना, अगली बात पे चलते हैं वापस अपने वही बात पर कि सर नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई नियम नंबर 2 में कि यदि विसर्ग के पश्चात, अब मुद्दे वाली बात यह है कि विसर्ग के पश्चात यानी इसके बाद अ को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर और कोई स्वर आ जाए, और कोई स्वर आ जाए, फिर से सुन लीजिए भाई, यदि विसर्ग के पश्चात अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप होने का मतलब कि भाई विसर्ग क्या होगा? खत्म। बस कुछ नहीं करना है, प्लस का सिंबल हटा दीजिए, विसर्ग का चिन्ह हटा दीजिए, कहानी खत्म एकदम। जैसे में देख लो एक उदाहरण, इसका ज्यादा उदाहरण हालांकि पेपर में आता है नहीं, इस वाले नियम का ज्यादा उदाहरण और भी है, बाकी सारे नियम है, सब तो विसर्ग संधि है, कहां से पूछेगा। इसका उदाहरण थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एक उदाहरण इसका समझ लीजिए। जैसे विसर्ग के पश्चात आ जाए कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे कि अ को छोड़कर बड़का ई आ जाए, है ना, आ जाए, बड़का ऊ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है भाई, विसर्ग खत्म हो जाता है ना। जैसे में देख लीजिएगा, एक उदाहरण बता रहा हूं, है ना, अतः, अतः प्लस एव। अब ये क्या है भैया, जरा बताइएगा, ये क्या है? एक स्वर है और यहां क्या है? विसर्ग है। अगर विसर्ग के पश्चात क्या हो जाए? विसर्ग के पश्चात क्या हो जाए? अगर ए आए तो क्या हो जाएगा भाई? विसर्ग का खाली लोप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है एकदम, केवल प्लस का सिंबल हटा दीजिए यहां से, और ये विसर्ग हटा दीजिए यहां से, बस अभी दोनों को एक के साथ जोड़ के रख दीजिए, क्या हो जाएगा? एक नंबर काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक नंबर का काम हो जाएगा क्या? अतएव। कहीं कहीं इसको अतएव भी, अतएव, अतएव भी बोल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा शुद्ध रूप क्या है? अतएव। क्लियर रहेगी बात। अच्छा भाई, इसका भी उदाहरण लिखा हुआ है पहले से ही, नियम नंबर 2 का उदाहरण, इसको भी आप लोग क्या करो भाई, देख लो, है ना,
नियम नंबर 2 का उदाहरण भी 3 ही उदाहरण है ना, ज्यादा है नहीं। फिर भी देखो कुछ नहीं किया है कि अगर क्या किया है, कुछ नहीं किया भाई। विसर्ग के पश्चात आ गया, विसर्ग के पश्चात ए आ गया, विसर्ग के पश्चात उ आ गया, तो कुछ करना नहीं है, केवल विसर्ग को हटाओ, जोड़ो, रख दो। विसर्ग को हटाओ, जोड़ो और रख दो, कहानी खत्म। नियम नंबर 2 क्लियर। आज इस क्लास मान के चलो कि एकदम संधि काज वारा न्यारा करके, हमने आपसे शुरू वाले पहले ही दिन क्लास में कहा था, दूसरी क्लास में हमने आपसे कहा था कि भाई क्या है, एक एक चीज को बारी बारी सलटिए। अगर पहले एक चीज सलट लीजिए फिर दूसरी चीज, ऐसे एक साथ पढ़ोगे सब खिचड़ी होकर रह जाएगी। न माया मिली न राम, दोनों की कहानी चला जाएगा हाथ से। तो याद रखिएगा इस चीज को कि एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग आराम से धीरे धीरे। अच्छा इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या इसको नोट कर लीजिए। 3 ही उदाहरण है, बहुत आसान है। कि क्या होता है भाई, अगर विसर्ग के पश्चात अगर कोई अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और बस इसके बाद आगे चलते चलिए, है ना। नियम नंबर 3 पर आ जाइए, है ना। नियम नंबर 3 पर आइए सर। क्या कहता है नियम नंबर 3 सर, कि सर अगर, है ना, विसर्ग के पश्चात, सर जी विसर्ग के पश्चात, सॉरी विसर्ग के पश्चात यदि, है ना, त थ, है ना, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए भाई, है ना, इसको हटा दे यहां से, इसको भी चलते हैं उसके बाद, है ना। विसर्ग या विसर्ग को ऐसे भी लिख ले भाई, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, इसको कायदे से करेक्ट कर ले, उसके बाद तब आगे चलते हैं ना। यदि विसर्ग के पश्चात, ऐसे विसर्ग को ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे। अब ठीक है ना, लिखिएगा यदि विसर्ग के पश्चात क ख प फ आए, क्या हो जाए, क ख प फ आए, किसके पश्चात, विसर्ग के पश्चात। लिख लो भाई इसको, क ख प, विसर्ग के पश्चात क ख प फ आए तो कुछ कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, केवल प्लस का सिंबल हटा देना है। क्या करना है भैया, प्लस का सिंबल हटा देना है। कब, जब विसर्ग के पश्चात क्या होने लगे, विसर्ग के पश्चात इन चारों में से कोई आ जाए। कौन आ जाए भाई, क ख प फ, अगर ये आ जाए। और कैसा विसर्ग हो, याद रखिएगा कि विसर्ग ठीक है, अच्छी बात है, विद्वान इसको इस तरह से बता तो देते हैं, लेकिन एक बात के विसर्ग का मतलब यहाँ क्या है, अह से है, अह से है। यहाँ इह वाला विकल्प विसर्ग मत रखिएगा, यहाँ उह वाला क्या रखिएगा, हाँ विसर्ग मत रखिएगा, इन दोनों को मत रखिएगा। यहाँ विसर्ग से लेना देना किससे, केवल अह वाले विसर्ग से लेना देना है। कि यदि अह के पश्चात क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए भाई, अगर क ख प फ आए तो क्या हो जाता है ना, क ख प फ आए तो विसर्ग सुरक्षित रहता है, प्लस का सिंबल हटाया जाता और कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चला जाए, एक दो उदाहरण इसका देख लिए जाए भाई, पहले इसको एक दो उदाहरण इसका देख लिया जाए, उसके बाद फिर चला जाएगा, है ना। जैसे में आपने देखा होगा, है ना, सीधा सीधा लिखा जाता है क्या, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल। जरा ध्यान दीजिएगा, विसर्ग है, अह की मात्रा है, हम पहले ही कह रहे थे कि इसमें इह और उह वाले का कोई जगह नहीं है ना सर। क्या हो जाए, प्रातः और प्लस काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रातः प्लस काल। अच्छा देखिए, विसर्ग के पश्चात क ख आ जाए, ये क आ गया तो क्या होता है, केवल ही प्लस का सिंबल हट जाता है। इसको यहां से हटा दो, बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही ना लिखते हो भाई, कि अलग से कोई थोड़ी ना लिखता है, बताओ, प्रातः काल, ऐसे ही ना लिखते हो भाई, प्रातः काल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ भाई। एक और उदाहरण देख लो, इसका भी ज्यादा उदाहरण होता है, 4-5 उदाहरण। पयः, पयः प्लस पान, पयः धन पान बराबर क्या हो जाएगा, पयः पान। क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल का सिंबल हटा के क्या करोगे भाई, रख दोगे। क्या हो जाएगा, पयः पान। कब, ये कब करना है सर, यदि विसर्ग के पश्चात क ख प फ आए तो, ठीक है ना भाई, क ख प फ आए तो क्या कर देना है भाई, भाई कुछ नहीं करना, खाली प्लस का सिंबल हटा के देख लेना इसको, है ना। इसका उदाहरण भी देख लो, है ना, पान अंतःपुर, है ना भाई, अंतः प्लस पुर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद तब आगे चलते हैं, है ना। मनः धन कल्पित भी है, मनः कल्पित। अंतःधर करण, अंतःकरण का मतलब जानते हो भी हो आप लोग, अंतःकरण का मतलब जानते हो, जब किसी
प्रधानमंत्री को या किसी राष्ट्रपति को या किसी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है तो वहां ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, मैं शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा भाई, है ना। शुद्ध अंतःकरण का मतलब आंतरिक विचारधारा, जो मन करे, मतलब समझ रहे हो ना आप ना, जो जिसका जो अन्यायपूर्ण न हो। अंतःकरण का मतलब ऐसा विचार जो अन्यायपूर्ण न हो किसी के लिए भी, समझ रहे हो ना, केवल अपने लिए नहीं। आजकल तो खैर स्टोरी बदल गई है ना, है ना, अलग बात है। लेकिन भाई अंतःकरण का मतलब यही होता है आंतरिक विचार, जो खुद के अंदर विचार चलते हो, है ना। अंतःकरण यानी मन एक तरह से कह लो अंतःकरण का मतलब। आगे चलो, मनः धन कल्पित। मनः कल्पित का मतलब हो जाता है जो मन से सोचा हुआ। काश समूह को हमारे पल्ले 1 करोड़ रुपया हो जाता, मनः कल्पित। काश हम इस दुनिया, है ना, पूरा मुगल सराय हैंग कर लेते, मनः कल्पित कल्पनाएं हैं। काश हम क्या कर लेते, हर बिल्डिंग पर हमारा नाम होता, मनः कल्पित। केवल, है ना, प्रातः धन काल, इसको तो आपको अभी बताया, पयः धन पान बराबर पयः पान, अंतः धन पुर बराबर अंतःपुर। एकदम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आगे चला जाए, अगला नियम चलिए भाई, अगला नियम चलिए, फिर से वही, है ना, फिर से वही आ जाओ भाई, है ना, आ जाओ। यदि विसर्ग के, अगला नियम लिखेगा, यदि विसर्ग के पश्चात, यदि विसर्ग के पश्चात, है ना, अगला नियम लिख लीजिए, उसके बाद तब चलते हैं आगे। को भी हटा दिया जाए भाई यहाँ से, है ना, इसको भी हटा दिया जाए यहाँ से, है ना, थोड़ा सा बस कायदे का लगे, है ना। यदि, है ना, विसर्ग के पश्चात, है ना, त थ स आए, कौन सा, त, है ना, त थ और स आए, ठीक भैया, क्या आ जाए। अब ये यहां पर विसर्ग का मतलब समझ लीजिएगा तीनों होगा, अह, इह और उह। यहां विसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों। यदि विसर्ग के पश्चात त थ और स आए, है ना भाई, त थ स आए, तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, याद रखिएगा, ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा छोटका स में, किसमें, छोटा स में। और मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने हलंत जानबूझ के लगाया है। क्यों, क्योंकि व्यंजन संधि भी क्या है, लगभग मान के चलिए कि 80% क्या होती है, एक तरह की व्यंजन संधि ही होती है। बशर्ते इसमें क्या है कि थोड़ा सा अंतर होता है, विसर्ग लगा होता है ना। चला जाएगा, कोई बात, ठीक है। चलो देखो, यानी कुल मिला के इतने के बाद अगर ये कौनो आ जाए तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, स में, या आधा स कह लो, आधा स कह लो। जैसे देख लेना, जरा देखना, एक उदाहरण बता रहा हूं, इसको उठा लो, निह, है ना, निह प्लस तेज, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, निह प्लस तेज, यानी विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा सौ में। तो क्या रखोगे बताओ, निह, तो क्या हो जाएगा, निस्तेज, क्या हो जाएगा भाई, निस्तेज। क्लियर रहेगी बात, हाँ भाई। हम लोग आप लोगों के लिए जी जान से लगे हुए हैं, दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, जितना कर सकते हो, है ना। हम और हमारी संस्था आपको जब तक सफल नहीं करा लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी, याद रखिएगा। हम हैं और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा न्यू प्रीफ्यूएल परिवार आपके सफलता के लिए दिन रात मेहनतकश और मेहनतकश भाई बना हुआ है। आप लोग क्या करिए, थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं, सफलता हम सभी के कदम चूमेगी एक दिन, ठीक है भाई। बाकी हरी इच्छा भाई स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कहा था भाई, पुरानी कहावत है, स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। पूरा मन से लग जाइए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक चैप्टर, अगर चैप्टर का एक तो सुई के नोक बराबर भी छूट रहा है उसको भी कवर करिए, छोड़िएगा नहीं। और बात जानते हो ना, दशरथ मांझी ने क्या कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक पूरा पढ़ न डालिए तब तक चैन से मत बैठिए, है ना। चलिए खैर बहरहाल आगे चलते हैं। निर्धन तेज, और भी बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा भाई, और भी बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। मान के चलो, और जैसे कोई और लिख लो, निर्धन तेज, और है ना, दुह धन तर कर लो, दुह प्लस तर कर लो,
बराबर क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बढ़िया। क्या हो जाएगा, दु प्लस तर। फिर वही बात है कि क्या है सर, कि अगर क्या हो जाए, विसर्ग के पश्चात त थ स आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा स में। कुछ हुआ है, तर यहां भी था, तर यहां भी है, दु यहां भी था, दु यहां भी है, बस विसर्ग बदल कर क्या हो गया, आधा स। क्लियर रहेगा, ये नियम क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एक शॉर्टकट लास्ट में हम आप लोगों ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि विसर्ग संधि पकड़ना कैसे है, आखिरी में बताएंगे, है ना। चला जाए, फिलहाल इसका उदाहरण और भी देख लीजिए भाई, है ना, इसका उदाहरण और भी देख लीजिए, ये रहा, है ना भाई, बहुत सारा उदाहरण है। मनः धन ताप दे लो, क्या है, विसर्ग, विसर्ग है, थोड़ा सा एक सेकेंड, है ना, हाँ यहाँ विसर्ग लगा हुआ है और इधर त है, विसर्ग के पश्चात अगर त थ स आए कोनो समझ में आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग, है ना। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा, है ना, इसको सही कर लेते हैं भाई, थोड़ा रुक जाओ तो, है ना, ये रहा, यहाँ आधा 100 हो जाएगा भाई, कुछ है नहीं, हाँ ठीक है ना। निधन, क्या इधर भी विसर्ग है और इधर 100 आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा 100 में, है ना। मनः धन ताप फिर किस में बदल जाएगा, मनः धन ताप आधा 100 में बदल जाएगा, मनस ताप। इसी तरह आगे भी आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब आगे बढ़ते हैं। ये नियम नंबर 4, है ना, है ना, आगे चला जाए, चलो भाई काफी है, ठीक है ना। आ जाओ आगे, फिर से वही अपना वापस पेज पे चलते हैं भाई, हटाओ इसको यहां से, है ना। देखो भाई आप लोग, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुलसी बाबा ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी जब से इंसान जन्म लेता है और जब मर नहीं जाता तब तक उसको दुख होता ही है। तो अगर अपने दुख भरे जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र विकल्प है सर जी, सिर्फ एकमात्र विकल्प है और कोई चारा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी स्मार्टनेस भी जरूरी है लेकिन मेहनत ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा भाई। आ जाइए सर जी, अगर विकल्प के यदि विसर्ग के पश्चात, अगला नियम है, हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, यदि विसर्ग के पश्चात तो सॉरी च और छ आए, यदि विसर्ग के पश्चात च और छ क्या आ जाए सर, च और छ, यदि विसर्ग के पश्चात च और छ आ जाए तो कुछ नहीं, एक स आया है, अब बड़का वाला भाई आ जाएगा, बड़का स, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा बड़का स में, या आधा स कह सकते हैं इसको, तालाब, इसको चूंकि इसकी उत्पत्ति पहले हो जाती है इसलिए इसमें बड़ा स कहते हैं, है ना, लेकिन इसका शुद्ध नाम भाई तालव्य स होता है। क्लियर रहेगी बात, है ना। बस आगे चलते चलिए, कि विसर्ग के पश्चात क्या आ जाए, च छ, है ना, च और छ आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है भाई, बदल जाता है बड़े स में, या आधा, ये जब भी आएगा हलंत लगाए भाई, याद रखिएगा आधा रहेगा, अगर इधर कोई च और छ आएगा तो आधा ही रहेगा, पूरा कभी नहीं होगा। जरा देख लीजिएगा, एक उदाहरण बता दे रहा उसके बाद समझ लीजिएगा। एक राजा का नाम सुना होगा, गांव में कहावत है कि बहुत हरिश्चंद्र बनत हुआ, हरि प्लस चंद्र, क्या हो जाएगा, इधर विसर्ग उधर च है, बदल जाएगा किसमें, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, है ना भाई, हरिश्चंद्र में बदल जाएगा। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है भाई, है ना, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, जरा देख लीजिएगा इस चीज को, है ना। आगे एक उदाहरण और भी देख लीजिएगा, पुनः धन चर्चा, पुनः प्लस चर्चा, दोबारा चर्चा, याद है ना, कि जैसे अगर लोकसभा में कोई बिल पारित हो गया, राज्यसभा में उसको एक बार के बाद 2 बार पुनः चर्चा में के लिए रखा जा सकता है ना भाई। चलो तो वही बात है, पुनः धन चर्चा, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पुनश्चर्चा, क्या मिल जाएगा, पुनश्चर्चा, है ना, पुनश्चर्चा, ऐसे क्या हो जाएगा सर, पुनश्चर्चा, ठीक है ना भाई, पुनश्चर्चा हो जाएगा। क्लियर रहेगी बात, कि यदि विसर्ग के पश्चात च और छ आए, च और भाला के दोनों, च और छ में से कोई आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा भाई, विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा स में, है ना। इसका भी उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा भाई, इसका भी उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारा उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फिर आगे चलते हैं। एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई
परेशानी, है ना। चलिए नियम नंबर ये 5 है, उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे यहाँ भी देखिए, हालांकि सब में च है, सब में च है ना। देखिए यहाँ विसर्ग है और यहाँ च है, ठीक है ना। यहाँ विसर्ग है, यहाँ च है, तो क्या हो जाएगा, पुनः धन चर्चा बराबर पुनः चर्चा। देखो आधा स हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, दुष्चरित्र में दुह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र हो गया, निधन। अच्छा एक और उदाहरण इसी में जोड़ लो, निधन चल हो सकता है, मतलब जो चल ना पाए, पहाड़, है ना, जो चल ना पाए वो क्या होता है, पहाड़, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, अभी इसको फिर लिख लेना, एक और हो सकता है निधन छल। क्या हो जाएगा भाई, निधन छल। अब इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बताओ यहां पर पट से क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल, सॉरी इसको काट दो यार, निश्चल हो जाएगा ना, निश्चल। क्या हो जाएगा, छल, निश्चल हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे चला जाए, आगे चला जाए भाई, निधन छल बराबर निश्चल। अब जाओ, इहो आ गए प्रभु जी। अब आगे चलते हैं, जरा उदाहरण इसका आप लोग उतार लीजिएगा भाई उदाहरण, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना भाई, आगे चलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। और फिर से आ जाइए सर, फिर से वही बात, विसर्ग के पश्चात आता जाएगा और नियम बनता जाएगा, है ना सर। इसको भी हटा दो यहां से, इसका तो समझ लिए आप लोग, है ना। हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, पुनः धन चर्चा बराबर पुनः चर्चा। क्लियर है ना भाई, पुनः धन चर्चा बराबर पुनः चर्चा। आ जाओ आगे, अब आगे चलते हैं भाई, क्या है अब है ना, आखिरी ही नियम में चल ही रहे हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं है ना भाई। आ जाना जरा, देखना तो एक बात और कि सर यदि अगला नियम लिखेगा, यदि विसर्ग के पश्चात, यदि विसर्ग के पश्चात, है ना, क ख ट ठ प फ आए तो, याद रखिएगा। अभी हमने कहा था एक बात, आप लोगों को शुरू में बताई थी भाई, कि विसर्ग का मतलब यहाँ अ है, यहाँ विसर्ग का मतलब अ, इ और उह तीनों है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, विसर्ग का मतलब केवल दो ही रहेगा, इह और उह, है ना भाई, इह और उह। यदि विसर्ग के पश्चात क ख, यानी इन दोनों के पश्चात क ख, है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा क ख त थ, सॉरी ट ठ और प फ, क ख ट ठ प फ, है ना, आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं, विसर्ग बदल जाएगा सर आधा स में। कौन से आधा स में, ये वाले आधा स में। क्या हो जाएगा भाई कि विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ आ जाए, और वो विसर्ग का मतलब अह नहीं, केवल इह और उह का मतलब समझिएगा यहाँ पे, है ना। यदि इह और उह के पश्चात, ऐसे समझ लो मोटी मोटा तुम लोगों के लिए, कि क्या यदि इह और उह के पश्चात क्या आ जाए, क ख ट ठ प फ आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा, आधा मूर्धन्य स में, आधा मझले स में। इसको मझला स भी कह लो, मूर्धन्य स भी कह लो, दोनों बात चलेगी भाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जरा इसका उदाहरण भी देख ले, देख लो जरा, निह प्लस कपट, निधन कपट, क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो जाएगा भाई, कपट, ठीक। निधन कलंक, निह प्लस कलंक, कलंक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक। निष्कलंक हो जाएगा कि नहीं भाई, निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन कलंक बराबर निष्कलंक, है ना। इस तरह से विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा मूर्धन्य स में, आधा मूर्धन्य स में विसर्ग हमेशा बदल जाएगा। क्लियर रहेगी बात। और भी उदाहरण है भाई, इसका और भी उदाहरण है, जरा देख लो, निधन फल लिख लो, निधन फल लिख लो, निधन फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निधन फल बराबर, निधन फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल। क्या हो जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा किसमें, विसर्ग बदल जाएगा किसमें भाई, आधा मूर्धन्य स में, याद रखा ना, निष्फल, ठीक है ना भाई, निधन फल बराबर निष्फल। और इसका उदाहरण एक दो तो देख लो, है ना, हाँ ये रहा, देख लो भाई, और दो चार को उदाहरण और लिख लो आप लोग, दो चार उदाहरण और देख लो। वही यहाँ पे है ना, इसको ऐसे लिखो, बहिष्कार, आविष्कार, निधन कपट, निष्कपट, ये तो बतैबे किए हैं, है ना। निष्पाप हो सकता है,
बहिर्धनकार हो सकता है, बहिष्कार होता है, आविर्धनकार बराबर आविष्कार होता है भाई, क्लियर है ना। और निधन पाप बराबर निष्पाप होता है, निर्धन ठुर बराबर निष्ठुर हो जाता है ना। आगे चला जाए, है ना, आगे चला जाए भाई, और आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। चलो देखो तो जरा कि भाई अगला नियम कहता है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, तब आगे इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, है ना। चलो आ जाओ सर, कहता है भाई, क्या कहा जाता है कि यदि विसर्ग, अगला नियम लिखिएगा, अगला नियम, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें यार, बहुत ज्यादा छोटा है ना। यदि अगला नियम लिखेगा कि यदि विसर्ग के पश्चात, है ना, विसर्ग के पश्चात कोई भी सघोष ध्वनि हो, विसर्ग के पश्चात यदि कोई भी सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है भैया, र हो जाता है। एक नियम ये भी होता है, जरा देख लो, है ना, क्या हो जाएगा, सघोष, यदि विसर्ग के पश्चात कोई सघोष ध्वनि हो तो क्या हो जाता है ना भाई, विसर्ग के पश्चात यदि कोई सघोष ध्वनि हो तो यहां पे लिख दो विसर्ग प्लस सघोष, सघोष, विसर्ग के पश्चात अगर कोई सघोष ध्वनि हो तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं, विसर्ग का र हो जाता है, र, ऐसे लिखिएगा र, है ना, र पर मतलब आधा र, पूरा न र नहीं, कितना, कौन सा र, आधा र हो जाता है, ठीक है ना सर। जैसे में एक उदाहरण देख लो इसका, है ना, या कहीं कहीं इसको आधा र की जगह कुछ कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो दोनों हो सकता है, दोनों में से अपने हिसाब से चलिएगा भाई, है ना। अगर रेफ हो गया तब तो कोई बात नहीं, अगर इसको मात्रा मिल गई तो ये पूरा हो जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखना जरा जरा देखना, निह प्लस जन, ठीक सर जी, ज क्या है, सघोष है और विसर्ग लगा ही है, ठीक है, विसर्ग लगा ही, और स क्या है, अरे ज क्या है, सघोष है, तो विसर्ग के पश्चात अगर सघोष आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, र में। अब इस पे बदलेगा तो कैसे बदलेगा, है ना, इस पे बदलेगा तो कुछ ऐसे बदल जाएगा, निर्जन दो भाई, विसर्ग ये भी एक तरह का र ही है, इसको रेफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, रेफ कहा जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी एक तरह का र है। अच्छा और देख लो, दुह प्लस जन क्या हो जाएगा, दुर्जन, क्या हो जाएगा भाई, दुर्जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। फिर से देख लो एक बार, निह प्लस जन, ये भी सघोष था, ये भी सघोष था, अगर भाई विसर्ग के पश्चात अगर कोई सघोष आए तो क्या होता है, विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाता है, ये रहा र, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है, र में, ठीक है ना, ये र में, ठीक है भाई, चला जाए आगे, है ना। इसका अभी और भी उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारा उदाहरण है इसका, भर भर के मिल सकता है, और भी भाई देख लीजिएगा आप लोग, है ना, और उदाहरण देख लीजिएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये वाला नहीं रहा, ये रेफ वाला नहीं है, बाकी सब में तो है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर रेफ वाला नहीं है। मैंने कहा था कि अगर इसको इधर से स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा इसको भी, निह हो गया प्लस अपराध, है ना, जरा समझिएगा, निह के बाद अपराध क्या हो गया, ये क्या है, सघोष ध्वनि है और स्वर है भाई, तो अगर विसर्ग के पश्चात क्या हो जाए, है ना, सघोष ध्वनि आ जाए तो क्या हो जाता है भाई, विसर्ग इसका हो जाता है आधा र। अब जरा देख लो, बनाओगे तो कैसे बनेगा, नी र, आधा र हो गया, लेकिन इधर है स्वर तो ये हलंत क्या हो जाएगा, जब स्वर इसको मिल गया तो ये हलंत यहां से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निरपराध, क्या हो जाएगा सर, निरपराध, यही लिखा हुआ है और कुछ थोड़ी ना है। अच्छा इधर देखो, इसको ये विसर्ग अभी ये जो हाँ विसर्ग है ये कन्वर्ट होगा तो किसमें बनेगा, दू, और फिर क्या बन जाएगा, र, क्या बनेगा, हलंत वाला, लेकिन चूंकि इधर उ की मात्रा है ना भाई, उ की मात्रा है तो इसमें उ की ये हलंत हट जाएगा, यहां से ये हलंत क्या होगा, यहां से हट जाएगा और इस पे उ की मात्रा लग जाएगी, दुरुपयोग, दुरुपयोग, है ना भाई, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, क्लियर है भाई। और ये रहा नियम नंबर 7 आपका। 8वां नियम आते हैं भाई, 8वां नियम आते हैं, है ना सर, कि यदि 8वां नियम आते हैं, इसको हटाओ यहां से, है ना, इसको हटाइए यहां से, है ना, ठीक है भाई, इसको, ठीक, यदि
चलते चलिए। यदि अघोष व्यंजन के पश्चात, है ना, 8वां नियम है, यदि अघोष व्यंजन के पश्चात यदि तीनों सौ में से कोई एक को आ जाए, क्या आ जाए, तीनों सौ में से कोई एक, विसर्ग के पश्चात यदि तीनों सौ में से कोई एक आ जाए तो क्या हो जाता है भैया, कुछ नहीं होता है, या तो विसर्ग सुरक्षित होता है या तो जो सौ आया रहता है उसका द्वित्व, द्वित्व माने डबल, है ना, जैसे लिखते हो ना डबल ए डबल बी, डबल ए और डबल बी लिखते हो ना, इसी को कहा जाता है हिंदी में द्वित्व। द्वित्व जैसे में आप लोग जैसे समझ लो एक शब्द लिखते हो ना दिल्ली, तो इसमें क्या है, ल का क्या हो गया है, द्वित्व हो गया है ना। तो यहाँ भी वही हो जाएगा कि अगर विसर्ग के पश्चात कोई स आ जाए, कोई भी स, बड़का स, मझला स और छोटा स, जैसे जैसे उत्पत्ति वैसे वैसे नाम, या तीनों से कोई आ जाए एक भी, तो क्या होता है, या तो विसर्ग सुरक्षित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, और या तो फिर क्या हो जाता है, जो सौ आया रहता है वो क्या हो जाता है भाई, उसी का डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है ना। जैसे समझ लीजिएगा नमः, है ना, इसको आखिरी में नमः धन, मान लो इसको हम आखिरी के लिए बचा रहे हैं, चलो ठीक है, शिवाय, है ना। दो तरीके से इसको लिख सकते हो भाई, भोलेनाथ के नाम को, है ना, हमारे भोले बाबा के नाम को दो तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। क्या भाई, या तो बस खाली नमः यानी विसर्ग के बाद स आया तो कुछ मत करो, हाई प्लस का सिंबल यहां से हटा के और क्या करो, नमः शिवाय लिख दो। या एक और तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा, नमः, है ना, शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से भी लिखा जाता है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है भाई, है ना। आगे और भी देख लीजिएगा, निह प्लस संदेह, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है, या तो निस्संदेह लिख दो या तो निसंदेह लिख दो, दोनों बात एक ही हो जाएगी। जैसे में देखो निह संदेह, सॉरी जब अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार लगाओ, निधन संदेह ऐसे भी लिख सकते हो और निह संदेह भी लिख सकते हो, है ना, निह संदेह भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। कुल मिला के मुद्दा यह है कि अगर विसर्ग के पश्चात तथा, या सॉरी तथा नहीं, तीनों सौ आ जाए तो विसर्ग एकदम सुरक्षित रहता है, पहला नियम। या तो फिर क्या होता है, जो भी सौ आएगा उसको, है ना, जैसे एक और उदाहरण नाम सुना होगा, जरा देख लो, इसको भी देख लो, यो आदमी है भाई, है ना, बड़ा फेमस आदमी है ये भी, दूह प्लस, है ना, दूह प्लस शासन, क्या हो जाएगा बताओ जरा, नाम सुना है ना। हाँ भाई, पंचकन्याओं में से एक थी द्रौपदी, है ना, जो हमारे यहाँ पूजित कन्याएं हैं पंच, उनमें से एक थी द्रौपदी पंचकन्याओं में। उनका कार्य कुकृत्य इन्होंने ही अपने हाथों से अंजाम दिया था। तो फिर याद ही है क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने हमारे, है ना, साड़ी इतना बढ़ाई कि फिर क्या हो गया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। थक गया बेचारा, 10 हाथियों का बल था, समझ रहे हो मेरे बात को, 10 हाथियों का बल कि 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन हाथियों का बल था। और हाथी एक तो साड़ी खींचने में थक जाए तो बात थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो जाती है, हो जाएगा दुशासन, है ना भाई, है ना। आप कहते हैं कि प्रकृति का पहला विधान होता है न्याय। भगवान कृष्ण ने कभी भी, है ना, याद रखिएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं कीजिएगा कभी, चाहे पुलिस बन जाइए तब भी, और पुलिस भाई बनना ही है, जाओगे कहाँ, है ना। पुलिस बनने के बाद याद रखिएगा, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ कभी अन्याय मत होने दीजिएगा, है ना भाई। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि न्याय प्रकृति का विधान होता है। अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी क्या होगा, अन्याय होगा। खैर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम अपना संधि प्रकरण आज के बाद से खत्म करते हैं, चौथा चैप्टर, ठीक है ना। अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक है ना भाई, बहुत सारा, है ना,
बहुत सारा उदाहरण आप लोगों को दिया गया, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, ठीक है ना भाई। हम और हमारी टीम आप लोगों के साथ लगी है, हम और हमारी टीम आप लोगों के साथ लगी है, और आप लोग विजयी हो, इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम।